मूवी के शुरू में हमें एक बहुत बड़े जाइंट को दिखाया जाता है जो इंसानों की तरह दिखता है, मगर यह इंसानों से काफ़ी बड़ा होता है। एक रात पहले एक बहुत बड़ा तूफान आया था और इस समुद्री तूफान में यह आदमी यहाँ आ गया, मगर यह आया कहाँ से ही किसी को कुछ भी नहीं पता। यह फिशरमैन का टाउन होता है और सभी लोग समुद्र के किनारे इस जाइंट को देखने आ जाते हैं, मगर किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं होती कि वह इस जाइंट के पास जा सके। हालांकि यह हिलडुल बिल्कुल भी नहीं रहा था। अब यहाँ की लोकल पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है तो पुलिस सोचती है कि यह किसी ने प्रैंक किया होगा या कोई मजाक कर रहा होगा, पर अब सबको यकीन हो जाता है कि समुद्र के किनारे जाइंट आया है और यह असली है। अब सरकार स्टीवन नाम के वैज्ञानिक को उसके 2 साथियों के साथ भेजती है। स्टीवन ने इतने बड़े जाइंट के बारे में सिर्फ किस्से और कहानियों में ही सुना था। यह काफ़ी हैरान होता है और अपने दोनों साथियों के साथ जाइंट के पास जाता है। यह बस एक इंसान ही है, बस इसका साइज काफ़ी बड़ा है और इसका हाथ इतना बड़ा था कि इसके हाथ के अंदर मछलियाँ तैर रही होती हैं। स्टीवन की एक साथी जाइंट के ऊपर चढ़ जाती है और दूर से जो भीड़ जाइंट को देख रही थी उनकी तरफ इशारा करती है कि जाइंट की मौत हो चुकी है और किसी को भी कोई खतरा नहीं है। इसलिए सारी भीड़ अब जाइंट के पास आ जाती है और उसके ऊपर चढ़ जाते हैं और इसके ऊपर खेलना शुरू कर देते हैं। अब किसी को कोई मतलब नहीं था कि यह कहां से आया है और क्या है, क्या किसी मरे हुए इंसान के ऊपर ऐसे करना सही है या गलत, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। सब अपने अपने हिसाब से मजे ले रहे थे। दूसरी तरफ स्टीवन बड़े गौर से इसे देख रहा था। अगले दिन स्टीवन के साथी उस जाइंट पर नोट्स बना रहे थे, पर स्टीवन अभी भी बड़े गौर से उसे देख रहा था। यह सोचता है कि इंसान इस जाइंट के साथ ऐसा आचरण क्यों कर रहे हैं। अब जैसे तैसे दिन निकलते हैं तो इंसानों का इस जाइंट से इंटरेस्ट कम हो जाता है और वह यहाँ आना कम शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ गवर्नमेंट भी यह प्लान कर रही होती है कि किसी भी तरीके से इस जाइंट की बॉडी को काटकर समुद्र में फेंका जाए। अगले दिन स्टीवन अकेला ही उस जाइंट के पास जाता है और देखता है कि अब इस जाइंट की बॉडी सड़ने लगी है। यह हिम्मत करके इसके ऊपर चढ़ता है और देखता है कि इसका जो हाथ समुद्र की तरफ था उसे अब पक्षी खा रहे हैं, वह सड़ने लगा है। साथ ही जो पहले इसका शरीर चमकदार था अब वह पीला पड़ने लग गया है। यह जाइंट की आंखें देखता है जो कि अब पूरी तरह से सफ़ेद पड़ चुकी हैं। स्टीवन उदास होता है और घर चला जाता है। अगली सुबह जब वह यहाँ आता है तो देखता है कि जाइंट के शरीर पर लोगों ने कई तरह की चीज़ें लिखी हुई हैं। साथ ही यहाँ सरकार की क्रेन भी होती है जो जाइंट की बॉडी के पार्ट्स को काट रही होती है। अब इसका शरीर बहुत ज़्यादा सड़ चुका है। स्टीवन यहाँ से चला जाता है और कुछ हफ्तों के बाद यहाँ वापस आता है तो देखता है कि जाइंट के अब बहुत सारे बॉडी पार्ट नहीं रहे। अब इसका भी इंटरेस्ट धीरे धीरे कम होने लगता है। अब यहाँ ज़्यादातर लोग भी नहीं आते। अब स्टीवन फिर से बहुत दिनों बाद समुद्र के किनारे आता है तो देखता है कि उस जाइंट का पूरा शरीर खत्म हो चुका है, बस उसकी कुछ हड्डियाँ ही बची हैं। स्टीवन अब कई दिनों तक समुद्र के किनारे नहीं आता। फिर एक दिन जब वह गाड़ी से कहीं जा रहा होता है तो देखता है कि एक शॉप ने जाइंट की एक हड्डी को अपनी दुकान के ऊपर शो पीस के रूप में लगा रखा है। असल में उस जाइंट के जितने भी बॉडी पार्ट थे लोग उसको अपने फायदे और लालच के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। एक दिन स्टीवन कंट्री साइड जाता है तो वह देखता है कि एक किसान ने उस जाइंट की खोपड़ी को अपने घर के पास रख रखा हुआ है, जिसे देखकर इसे एहसास होता है कि इंसान चाहे कितना भी बड़ा हो, ताकतवर हो, एक दिन उसका अंत होना निश्चित है। और जिस तरह से इतने बड़े जाइंट को भी कुछ ही दिनों में लोग भूल गए, इसी तरह किसी को भी भुला दिया जाता है। फिर स्टीवन एक सर्कस को देखता है जिसमें सर्कस के मालिक ने जाइंट के प्राइवेट पार्ट के हिस्से को रख रखा होता है और सबसे झूठ बोल रखा था कि यह व्हेल के प्राइवेट पार्ट हैं। अब स्टीवन सोचता है कि कैसा हो कि अगर जाइंट वापस आए और इस टाउन की गली गली में घूमकर अपने सारे पार्ट्स को वापस ले जाए। दरअसल यह कहानी इंसानों की क्रूरता को दर्शाती है, क्योंकि जब जाइंट पहली बार किनारे आया था तो सब लोग उससे डर रहे थे क्योंकि यह साइज में काफ़ी बड़ा था और कहीं इनको खा न जाए। पर जब इंसानों को पता चला कि यह मर चुका है तो इंसानों ने इसे अपना खेल का मैदान बना दिया और इसकी कद्र नहीं की। और जैसे जैसे इसकी बॉडी सड़ने लगी इंसानों ने इसके पास जाना बंद कर दिया। बॉडी सड़ने के बाद जानवरों ने इसे खाना शुरू कर दिया और ठीक उसी तरह इंसानों ने भी इसकी बॉडी के टुकड़े कर दिए। और जैसे जानवरों ने अपना पेट भरने के लिए उसके शरीर का इस्तेमाल किया, इंसानों ने भी जानवरों की तरह ही अपने फायदे और पैसे कमाने के लिए इसकी बॉडी पार्ट्स का इस्तेमाल किया। इससे हमें पता चलता है कि इंसानों और जानवरों में कोई भी फर्क नहीं है। जानवरों ने, पक्षियों ने भी अपना फ़ायदा देखा और इंसानों ने भी अपना फ़ायदा देखा। यह कहानी कई तरह की शिक्षाएं देती है। सभी अपने अपने तरीके से समझ सकते हैं, जैसे कि इंसान कितना भी बड़ा हो, ताकतवर हो, एक दिन उसे नष्ट होना ही है। इंसानों को कभी घमंड नहीं करना चाहिए। और वहीं दूसरी तरफ इंसान अपने फ़ायदे के लिए प्रकृति को इस्तेमाल करते हैं। और इसी छोटी सी कहानी के साथ यह मूवी यहीं खत्म होती है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।